FBD फ्यूअर डायग्राम फॉर एक से ज्यादा ब्लॉक जब एक के ऊपर एक रखे हो, ठीक है। देखो जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए, और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है ब्लॉक बी, ठीक ठीक है बच्चे। पहले इसका फ्री वर्ड डायग्राम हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद दोनों ब्लॉक का अलग अलग फिर एनालिसिस करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि ब्लॉक ए है जिसका मास क्या है MA, और ब्लॉक बी है उसका मास क्या है MB, ठीक है बच्चे। ब्लॉक ए जिसका मास क्या है MA, और ब्लॉक बी जो है उसका मास क्या है MB, ठीक है बच्चे। अब हम लोग क्या करें कि आप क्या करो कि जब इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाना, क्या बनाना है इसका फ्री वर्ड, ये सरफेस है। अभी सरफेस हर जगह हमने स्मूथ रखा है, सरफेस स्मूथ है, हमने हर जगह स्मूथ रखा है सरफेस। ये तो सरफेस हो गया, किसके किसके बीच कांटेक्ट है इसका, ए के और इस सरफेस के बीच। अभी ए और बी के बीच कांटेक्ट है कि नहीं है। तो ए और बी के बीच का जो सरफेस है उसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये सरफेस है ए और बी के बीच का, ये भी क्या है स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है ये स्मूथ। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एवरी सरफेस इज स्मूथ, सारे सरफेस क्या है स्मूथ है, या आप कह सकते हो कि सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है। क्या है फ्रिक्शनलेस, ठीक है बच्चे। अब हम लोग फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री वर्ड डायग्राम, किसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे बी, ऊपर वाले ब्लॉक। सबसे पहले किसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे ऊपर वाले का, ऊपर वाले ब्लॉक। तो ऊपर वाले ब्लॉक को मेरे जो है ना मेरे साथ साथ देखो और ध्यान से समझो इसको। सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे। हमने ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री वर्ड डायग्राम बनाया, ये हमने क्या ड्रॉ द बॉडी, और इसका सेल्फ वेट, किधर की तरफ लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना लगेगा मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया MB इंटू G, MB इंटू MB क्यों, क्योंकि मास ऑफ ब्लॉक बी है और G ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या आगे की बात का कहानी क्या होती है भाई, वही अपना रिपीट करने वाली चीज। क्या रिपीट करते हैं हम लोग, ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन। ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ड्रॉ द बॉडी हमने कर दिया, सेल्फ वेट हमने दिखा दिया, एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या इस पे, नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ वेट हो गया, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं कोई, रिएक्शन एट ऑल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब रिएक्शन किसके किसके बीच होगा यहाँ पे, ए और बी के बीच। तो भैया ये बताओ कि ये जो ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी किसके ऊपर फोर्स लगाया, ये MBG ए के ऊपर। तो ए क्या करेगा, एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, किधर की तरफ बी की तरफ, किधर की तरफ बी की तरफ। तो बी की तरफ एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण होगा, ए के कारण। किस पे होगा, बी पे होगा। तो आप उसे ऐसे बनाते हो बच्चे, देखो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण, ए के कारण, किस पे बी पे। तो हम इसे बी कह लें, NB कह लें, क्या कह लें NB। तो ये NB किसने दिया, ए ने दिया। किसने दिया, ए ने दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर हम लोग ए का फ्री वर्ड डायग्राम, ये हो गया बी का फ्री वर्ड डायग्राम। क्या हो गया, ये बी का फ्री वर्ड, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम ए का फ्री वर्ड डायग्राम बनाए, तो ए का बनाते हैं। देखो ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। ये हमने ए की बॉडी ड्रॉ करी और ये हमने सेल्फ वेट दिखा दिया MA इंटू G, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, रिएक्शन। अब रिएक्शन देखो, इस पे हमने दिखाया, ये वाला रिएक्शन दिखाया एक हमने Na, ये रिएक्शन किसके कारण है, ये रिएक्शन ए पे है इस सरफेस के कारण। किसके कारण, सरफेस। अब देखो, आप चूंकि थर्ड लॉ जानते हो,
थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चे। अच्छा, यस। आपने देखो यहाँ इस बी ब्लॉक पे जो एनबी दिया है वो किसका रिएक्शन है? इस बी के एक्शन का, इस बी के एक्शन का। ये बी किस पे एक्शन कर रहा है? ए पर। तो ए का एक्शन आपने कहाँ दिखाया? सॉरी, बी का आपने ए पे एक्शन कहाँ दिखाया? अभी बी पे आपने ए का कोई, सॉरी ए पे आपने बी का कोई एक्शन दिखाया है? नहीं दिखाया। नो सर। तो आप थर्ड लॉ अप्लाई करो और सोचो कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने बी पे रिएक्शन दिखा दिया ए के कारण। किसके कारण? ए के कारण किस पे रिएक्शन दिखा दिया? बी पर। कितना? एन बी। यस सर। तो इसका मतलब है बी ए पे एक्शन करेगा कितना? एन बी। एन बी। किधर की तरफ? बोलो Down. बच्चे। डाउनवर्ड। क्या है आपकी? डाउनवर्ड। गुड, ये हो गया। अब ये एन बी किसका एक्शन है? बी का। बी का। किसके ऊपर? ए के ऊपर। ऊपर। और यहाँ एन बी रिएक्शन है किसका? बी के, सॉरी किस पे? बी के ऊपर। किसका? ए का। ए का। नहीं आया समझ में? आया सर। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बी ने बी ने ए पे एक्शन किया एन बी, तो इस ए का फर्ज बनता है बी पे रिएक्शन कितना करे? एन बी। इस बात को दिमाग में बिठाए। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सुनने में बड़ा आसान है, बोलने में ये बहुत आसान होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था जब न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ा रहे थे, तो मैंने बताया कि सबसे आसान बच्चों को बोलने में लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ, और वो अप्लाई करने में उतना ही मुश्किल होता है। अब उस मुश्किलात का सामना आपको करना है। कैसे करना है? मुश्किलात का सामना नहीं करना है। अगर आप सोच लोगे कि हाँ ये जो है ना, ये जो रिएक्शन दिया है एनबी हमने इसके ऊपर लगाया है, वो किसने दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एनबी रिएक्शन किसने दिया? ए ने। तो बी का क्या फर्ज बनता है? उतना ही एक्शन किसके ऊपर? ए के ऊपर। ए के ऊपर। तो एक्शन का रिएक्शन हो गया ना? यस सर। अच्छा, ये एन ए किसका एक्शन है बताओ, या किसका रिएक्शन है बताओ? इस सरफेस का। किसका? सरफेस। इस सरफेस का। भाई एन ए जो रिएक्शन आया वो किसके किसके बीच कांटेक्ट के कारण आया है? एन ए रिएक्शन आया है वो ए और इस सरफेस के कांटेक्ट के कारण आया है। यस सर। क्लियर है? तो अगर आप इस सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एन ए किधर की तरफ दिखाओगे? नीचे। नीचे की तरफ, क्योंकि ये एन ए इस सरफेस पे एक्शन होगा और इस ए बॉडी पे वो एन ए रिएक्शन होगा। किसका ये रिएक्शन है? सरफेस का। कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस। अच्छा, ये एन बी किसका रिएक्शन है? बी पे। ए का। ए का। ए का। और ये एन बी किसका एक्शन है? ए पे। बी का। बी का। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलने में बड़ा आसान होता है, लेकिन बच्चा रे जब हम इसे अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किलात आते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि एक एक्शन किया है उसका रिएक्शन ये है, तो आप एकदम से समझ में आ जाएगी आपकी चीज, क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो अगर समझ में आई आपको तो ये उतार लो, ठीक है? उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना, ये वाला एनबी क्या है? रिएक्शन है किसका? ए का। ए का। ठीक है, रिएक्शन एनबी ए का किसके ऊपर? बी के ऊपर। और ये एनबी क्या है? बी का। बी का एक्शन है किसके ऊपर? ए के ऊपर। अगर ये स्टेबल है तो क्या एनबी इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखो तो क्या एनबी इज इक्वल टू एम बी इंटू जी हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। होगा ना बच्चे? यस सर।
mb इंटू, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इस बॉडी पे अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। देखो Na ऊपर की तरफ है, Nb किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो माइनस Nb, और Mag किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, नीचे माइनस Mag इक्वल टू 0 0 Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, Nb प्लस Ma इंटू जी। होगा कि नहीं बताओ। यस सर। अच्छा Nb कितना है भाई, Mbg है, तो क्या Na की वैल्यू Mbg प्लस Mag होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। या आप कह सकते हो कि Na इज इक्वल टू Ma प्लस MB प्लस Mb इंटू जी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मिलके किसको दबा रहे हैं, सरफेस धरती को, धरती को। सरफेस। आप अपने ऊपर किसी को बिठा लोगे, आप अपने ऊपर आगे अभी आपका बोझ है धरती के ऊपर, आप अपने ऊपर किसी को बिठा लोगे और ये कहोगे कि धरती पे बोझ इस मेरे ऊपर बैठे हुए इंसान के कारण नहीं है, तो वो गलत है कि सही है, गलत है। गलत है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारा बोझ किसके ऊपर है, धरती के ऊपर। धरती के ऊपर। आप ऐसा समझो। तो अगर सिंगल सिस्टम मानोगे, क्या मानोगे, सिंगल सिस्टम, तो इन दोनों मास को जोड़ लो और यस इस सर। पे एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो, यस सर। ठीक। और इन दोनों मास, ये दोनों और इसका जो सेल्फ वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Ma प्लस Mb इंटू जी जी। नहीं आया समझ में, आया है। आया सर। क्लियर है। सिंगल सिस्टम के लिए क्या हो Yes, sir. जाएगा, Na इंटू Nb प्लस सॉरी Ma इंटू Mb सॉरी Ma प्लस Mb इंटू, जी। ठीक है। ये पूरा बॉडी का जो सेल्फ वेट होगा वो कहाँ आएगा बच्चे, सरफेस पे, जिस सरफेस पे रखा हो। आपके ऊपर कितना भार है उसका, जो आपके ऊपर रखा हुआ है, ए के ऊपर बी का कितना भार है भाई, वो है Nb। यहां से पता चलता है कितना भार इसका इसके ऊपर है कि नहीं है। यस सर। ए पे कितना भार है, मतलब सरफेस पे कितना भार है, सरफेस पे भार है वो Na। यस सर। Na इज इक्वल टू Mb Ma प्लस Mb इंटू जी, ये सरफेस पे। इसका मैं वो कर दो, इधर आओ बच्चे, ठीक है बच्चे। यस यस सर। सर। चले आगे की कहानी शुरू करा दे। यस सर। अच्छा तो हम एक प्रॉब्लम देते हैं आपको, इसका फ्री वर्ड डायग्राम जल्दी से बना के हमें दिखाओ आप, ठीक है। ये लो, ये उतार लिया आप लोगों ने। यस सर। चलो देखो, ये फ्री वर्ड डायग्राम आप लोग बनाओ फटाफट। दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, दो ही ब्लॉक अभी बता रहे हैं हम आपको। ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया। ब्लॉक ए का मास है 10 kg, ब्लॉक बी का मास है वो है आपका 6 kg, ठीक है। तो आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन ब्लॉक ए, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन ब्लॉक ए पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है। एंड आल्सो डिटरमाइन, और भी बताओ, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। Normal reaction on B due to A and also determine normal reaction on block A due to surface. सर एक बार पीछे वाला पेज दे। तो पीछे वाला पेज। पीछे वाले पेज पे आऊं। यस सर।
अब देखो यही सब है ना दिक्कत, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी पे आप इसे उतारते चलो। सर G10 लेना है। हैं? हाँ G10 ले लो, G10 ले लो। डन तो हो गया? बना लिया इसको? सर बन गया सर आपने? NB is equal to 60 न्यूटन हाँ, और NA is equal to 160 न्यूटन। NB is equal to 60 न्यूटन और NA is equal to 160। कोई तकलीफ नहीं है। नहीं। जी की वैल्यू आप 10 ले लो। फिर से मेरे बच्चे, मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दूं, फिर से एक बार आप लोगों को इसका एहसास करा दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर उसमें फ्रिक्शन लगा दूंगा तो प्रॉब्लम फ्रिक्शन का हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अब देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री वायर डायग्राम बनाएंगे। किसका? बी का। किसका? बी। सबसे ऊपर बी वाला का। जो ब्लॉक है, सबसे ऊपर ऊपर वाला। वाला ब्लॉक। तो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक कौन है? बी। उसका हमने फ्री वायर डायग्राम बनाया। ड्रॉ द बॉडी, ये हम किसका फ्री वायर डायग्राम बना रहे हैं? बी का, इसलिए हमने बी यहाँ का। लिख दिया बी। ड्रॉ द बॉडी, सेल्फेट, सेल्फेट इसका कितना हो जाएगा भाई? सेल्फेट हो जाएगा 6G। होगा कि नहीं होगा? यस ठीक सर। है। एक्सटर्नल फोर्स भाई है नहीं, रिएक्शन। रिएक्शन किसके कारण? ए के कारण। ए के कारण। किस पे? बी पे। बी पे। तो हमने क्या दे दिया? एनबी। क्या दे दिया? एनबी। तो ये एनबी है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ए ऑन बी। ठीक? यस सर। ठीक, ये रिएक्शन है, तो क्या इसका एक्शन भी होगा? हाँ। किस पे होगा वो एक्शन? ए पे। ए पे। उसने रिएक्शन प्रोड्यूस करा है, नहीं तो रिएक्शन नहीं आता। नहीं होता। क्लियर है? तो अब यहाँ ए का फ्री वायर डायग्राम अगर बनाओगे आप, तो देखो ए का फ्री वायर डायग्राम हमने ए को ड्रॉ किया। सेल्फ वेट इसका दिखाया, कितना है सेल्फ वेट इसका? इसका सेल्फ वेट है 10G। कितना है? 10G। ठीक है बच्चे? ओके। इसका नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इस पे एक एक्शन भी है ना, किसके कारण? बी बी के के कारण। किस पे? ए पे। ए पे। ये हो जाएगा एनबी किधर की तरफ? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। ये ए पे रिएक्शन लगा, किसके कारण? धरती माता के कारण। कितना? NA। सरफेस। ठीक है, आप ऐसे याद रखो। कहां से आया, कैसे आया, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। हम ज्यादा सीख के या ज्यादा जान के बहुत कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा ही जान के, भाई आईएएस दोनों क्लियर करते हैं या आईआईटी दोनों क्लियर करते हैं। जिसको बहुत ज्ञान है वो भी, और जिसको उतना ही ज्ञान है जितने से आईआईटी क्लियर हो जाएगा वो भी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो हमें ज्यादा ज्ञान लेके आईआईटी क्लियर करना है या फिर जिससे हमारा काम हो जाए? जिससे हमारा काम हो जिससे जाए। हमारा काम हो जाए। ज्ञान तो समुद्र है, आप जितना लोगे उतना ही थोड़ा है। तो जिससे हमारा काम हो जाए, सिर्फ उसी काम को करेंगे। ठीक है? ये हो गया फ्री वायर डायग्राम। अब देखो यहाँ अगर आप देखो तो एनबी की वैल्यू आ गई, सीधा सीधा अगर आप लगाओगे तो एनबी की वैल्यू आ गई 6G। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। नो सर। अब एनए की वैल्यू क्या आ गई भाई? एनए की वैल्यू आ गई, एनए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये भी नीचे, ये भी नीचे, एनबी नीचे, 10G नीचे। तो इसे हम लिख सकते हैं एनबी प्लस 10G। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? यस सर। ठीक है? और एनबी की वैल्यू वहां से रख दो, तो एनए की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों, देखो 6G प्लस 10G। तो ये हो जाएगा 16। होगा कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। तो एनए एनबी 60 हो गया, एनए 160 हो गया। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। अब फ्रिक्शन डाल दें इसमें? यस सर। अब फ्रिक्शन डाल दें। अब अगला फ्रिक्शन डाल देते इसमें बच्चे। तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक सरफेस है, इस सरफेस पे जो कि फ्रिक्शन स्मूथ नहीं है, इस सरफेस पे हमने एक बॉक्स रखा, इस बॉक्स के ऊपर हमने एक दूसरा बॉक्स रखा। ठीक है? और हमने एक फोर्स लगाया, दोनों बॉक्स पे लगा सकते हैं हम लोग। इसको ए और बी मान रहे हैं, इसको हमने मान लिया बॉक्स ए और इसको हमने मान लिया बॉक्स। ठीक है? अब देखो मान लेते हैं कि बॉक्स ए को कोई खींच रहा है, किस फोर्स से? एफ।
F. ठीक है, इस F पे बहुत खेला होगा, इस F पे बहुत खेला होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, मिनिमम क्या हो कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, F की वो क्या वैल्यू हो कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर जाए, इस F पे बहुत खेला होगा। इसलिए आप थोड़ा आप लोग इससे प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। और इस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 4 साल में, 4-5 साल में, ठीक है। तो देखो, ये सरफेस, इस ब्लॉक ए और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, दोनों के बीच रफनेस है, रफ है, और मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू ए। म्यू ए। Mu A. ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों के बीच रफनेस है, और इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू बी। क्लियर है? ठीक है बच्चे। यस तो सर। म्यू ए और म्यू बी देके हमने ये बता दिया आपको कि इस सरफेस और ए के बीच जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ए है, और बी और इस सरफेस ए के बीच जो कांटेक्ट सरफेस है उसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बी। ठीक है बच्चे। Yes, Yes. sir. और Yes, हमने sir. एक फोर्स F लगाया, क्या लगाया, एक फोर्स। F. अब ये फोर्स F अप्लाइड है जिससे कि ये दोनों सिस्टम या दोनों बॉडी किधर की तरफ मूव कर रही हैं, आगे की तरफ। आगे की आगे तरफ। की तरफ। किधर की तरफ मूव कर रही हैं, आगे आगे की तरफ। आगे की तरफ मूव कर रही हैं। मान लो कि आगे की तरफ मूव कर रही है या मूव करने वाली है, दोनों कंडीशन हो सकती, ठीक है। मूव दोनों साथ साथ करें, या ए वाला मूव कर रहा है, बी वाला स्लाइड कर रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। यस सर। क्लियर है? अब देखो, जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं और हम ये कहते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं। साथ 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 साथ, ठीक है। तो अब आप देखो अगर आप नीचे वाले ब्लॉक का भी आपने एनालिसिस करी होगी, तो आपने ये एनालिसिस जरूर करा होगा कि जब हम नीचे किसी ब्लॉक को रस्सी से खींच रहे हैं तो ऊपर वाले ब्लॉक की टेंडेंसी जाने की किधर की तरफ होती है, वो किधर की तरफ स्लाइड करता है, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। पीछे की तरफ करता है। ये बात बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। क्यों पीछे की तरफ करता है? अगर आप सोच पाओ तो मुझे बताओ, क्यों ये पीछे की तरफ ही जाता है, आगे की तरफ क्यों नहीं जा रहा? सर इससे फ्रिक्शन लगता है ना सर। नहीं, फ्रिक्शन तो आया होगा नहीं आया होगा। अगर नहीं होता फ्रिक्शन तो ये किधर जाता, क्या ये आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ जाता? पीछे ही। क्यों ही ये पीछे की तरफ जा रहा है? कभी आपने सोचा इस बात को? तो क्योंकि हम नीचे आने में ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। अब इसे ऐसा समझो जैसे कि यही बस में बैठा हुआ है आपकी जगह, या आपके साथ आपके बगल में बस में बैठा हुआ है, और बस चलना शुरू कर दी। पीछे की रुकी तरफ। हुई थी तो दोनों रुके हुए थे कि नहीं रुके हुए थे? बस अगर रुकी हुई थी तो आप भी बैठे हो और आपके बगल में आपने एक बॉक्स बिठा दिया। बस को मान लो बॉक्स हो गया बड़ा वाला, ए वाला, और उस पे बैठा हुआ ये जो बॉक्स है ना, इसको बी मान लो। अब आप देखो कि बस जब आगे की तरफ चलती है तो कहने का मतलब जस्ट वो जैसे आगे की तरफ चलना शुरू करेगी तो बस तो मोशन में हो गई, लेकिन उसके साथ ये बी वाला रेस्ट में था। सर फर्स्ट लॉ। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। भाई इसकी इनर्शिया किस में रहने की थी? रेस्ट। रेस्ट। में। इसकी इनर्शिया रेस्ट में रहने की थी, और दोनों की रेस्ट में रहने की थी, लेकिन ए वाले को आपने चला दिया तो ये तो इसके हर पार्टिकल तो तुरंत चल देंगे। यस सर। बी वाले का ये वाला पार्ट चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला चलना शुरू हो जाएगा। यस। लेकिन ऊपर वाला पार्ट रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहने चाहिए। रहना चाहेगा। यस तो सर। उसे भी क्या करना है? मोशन। मोशन में। तो ये वाला पार्ट स्लाइड होके आगे की तरफ जाएगा। किसका पार्ट आगे की तरफ जाएगा? बी वाले का।
सॉरी बी वाले का आगे की तरफ जाना एक चाहे, है सॉरी Yes, मैं sir. गलत कर रहा हूँ, ए वाले एक का आ ये जाए। निचला वाला पार्ट किधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ, तो बी वाला तो उसके कांटेक्ट में ना, तो वो किस में रहेगा, रेस्ट में, तो Rest नीचे में। वाला पार्ट उसका आगे की तरफ चल दिया बी वाले का, लेकिन ऊपर वाले सारे पार्ट स्लाइड में। रेस्ट में राइट, Slide ऊपर कर। वाले सारे पार्ट चले नहीं, इसलिए वो क्या कर जाता है, स्लाइड पीछे की तरफ है। नहीं आया समझ में? ऐसा ये Yes, sir. स्लाइड कर जाता है, तो इसका जब ये स्लाइड कर जाता है बच्चे, जब ये क्या कर जाता है, स्लाइड जब ये स्लाइड करने लगेगा, किधर की तरफ स्लाइड करेगा, ये पीछे पीछे की की तरफ, पीछे की तरफ जब ये पीछे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन सपोर्ट करता है इसको आगे ले जाने को, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आगे, नहीं जा ये पीछे की तरफ चला जाता है, नहीं आया समझ में, आया सर क्लियरिटी आई थोड़ी बहुत, नहीं आई, आई Yes, सर sir. तो इसके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये ब्लॉक बी इसके साथ साथ चल सकता था, No, sir. नो नहीं सर चल सकता था, नहीं चल सकता था, तब ये ब्लॉक नहीं चल सकता था दोनों साथ साथ, क्लियर है, यस सर Yes. ठीक है, तो इस ब्लॉक बी को आगे की तरफ ले जाने वाला कौन, Friction. फ्रिक्शन फ्रिक्शन, तो दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन आएगा, तो ऊपर वाली बॉडी के बीच में अगर फ्रिक्शन आगे है तो नीचे वाली बॉडी के बीच में फ्रिक्शन किधर होगा, पीछे, पीछे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट, Reaction. रिएक्शन तो आओ अब फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो पहले हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चे, बी वाले का, किसका, B का. बी का तो बनाया हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट कितना है इसका, mb, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास है mb, क्या है, एम बी इस ब्लॉक का मास है ma, तो सेल्फ वेट इसका हो जाएगा mbg, होगा यस सर सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन आएगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये nb किसने दिया, A ने. ए ने, ये बार बार आप इसको इस बात को रिपीट करते रहिए, एनबी किसने दिया, ए ने, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर तो की बी तरफ का क्या फर्ज बनता है, उतना ही फोर्स दे, किधर की तरफ, नीचे की नीचे तरफ। की पीछे की तरफ तरफ, या ए पे, ठीक, अच्छा, अब यहाँ ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर जाने की है, पीछे जाने की है, ये स्लाइड किधर करेगा, पीछे, पीछे तो स्लाइड किधर करेगा, पीछे, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे आगे. आगे, तो फ्रिक्शन हमेशा दो कांटेक्ट सरफेस पर लगता है, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर लगता है, Perpendicular. ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन हो जाएगा इधर की तरफ, होगा कि नहीं, इधर की तरफ कितना होगा इस पे, एफ डी ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. जिन दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन आप उसी सरफेस पे दिखाओ, ठीक है, Yes, sir. ये फ्रिक्शन एफ बी जो आपने लिखा है, ये किन दो सरफेस के बीच में है, ए और बी के बीच में, A और B. क्लियर है बच्चे, तो हमने Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स एफ बी दिखा। अब आ जाओ बात करते हैं बॉडी ए के फ्री बॉडी डायग्राम, अब बॉडी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, देख, ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट इसका कितना है भाई, एम ए MB. है, Sir, MA. एम ए इंटू जी, मास इंटू जी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स है कोई, हाँ इस पे है, कितना है भाई, एफ है, अच्छा एफ एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिया हमने, देखो Yes, sir. एफ एक्सटर्नल फोर्स, एक क्या आएगा, एक इस वाली बॉडी का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आएगा, जो Yes. इसने दिया था इस पे, कितना एनबी, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो उसका क्या फर्ज बनता है, उतना ही दे, किधर की तरफ, नीचे नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ, NB। ये एनबी किसने दिया, बॉडी बी ने, बॉडी बी में क्यों दिया, क्योंकि इसका एक्शन है ये, रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन हो गया बी पे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो बी का एक्शन रिएक्शन मतलब ए से बी के बीच में जो एक्शन रिएक्शन हुआ वो एनबी है, बात समझ में आई, यस Yes. सर ओके, अब इसका नॉर्मल रिएक्शन, किसके द्वारा ये नॉर्मल रिएक्शन,
इस सरफेस Contact का surface. नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ, ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ। तो ये हो गया Na। मुझे लगता है इस बी वाले को यहाँ से हटा देना चाहिए, Yes, sir. कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। मैं यहाँ दिखा देता हूँ बी वाले को। चलो भाई बी वाला यहाँ दिखा दिया, कोई दिक्कत No, sir. नहीं No, है। sir. ओके अच्छा, अब इन दोनों कांटेक्ट, ध्यान से समझना है इस बात को, इन दोनों सरफेस का आपस में कांटेक्ट था कि नहीं था। Yes, sir. Yes, अब sir. इस बी पे एक फ्रिक्शन फोर्स दिया एफ आगे की तरफ, किसने, ए वाले ने। Yes, तो sir. इस बी का भी फोर्स फर्ज बनता है क्या, एक फ्रिक्शन फोर्स देना, एक्शन एंड एक्शन का रिएक्शन। इस बी का भी फर्ज बनता है क्या, एक फ्रिक्शन फोर्स देना, किधर की तरफ, पीछे की तरफ। अपोजिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये एक्शन है अगर फ्रिक्शन का बी पे, तो बी का रिएक्शन ए पे फ्रिक्शन का किधर की तरफ होगा, पीछे। Opposite direction. अपोजिट साइड। तो ये हो गया बी पे फ्रिक्शन, सॉरी ए पे फ्रिक्शन। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, FB. FB। अब इस एफ के कारण ये सरफेस, ये ए और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉडी किधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ। तो इस ए और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। किधर की तरफ, पीछे। पीछे। ये इसकी वैल्यू कितनी FA. होगी, FA. ठीक है। कुछ समझ में आया आया सर। Yes, sir. या नहीं समझ में आया, आया सर। पक्का। यस Yes, सर। भाई फ्रिक्शन हमेशा जिधर बॉडी की टेंडेंसी मूव करने की होती है उसके अपोजिट होता है, Yes, sir. ठीक है। इस पे इसकी टेंडेंसी किधर मूव करने की थी, पीछे, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगा, आगे। आगे। पीछे। और यही कहानी आपके साथ भी होती है जब आप दौड़ते हो। आपका पैर पता है किधर जाता है, स्लाइड करके पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, इसलिए आपके पैर पे फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे की की। तरफ। आगे। आपके ना जब आप साइकिल चलाते हो Yes, sir. टायर में। तो टायर में जो फ्रिक्शन होता है वो भी बड़ा जरूरी होता है दिखाना। जो टायर में फ्रिक्शन होता है, पिछले वाले चक्के पे फ्रिक्शन और अगले वाले चक्के पे फ्रिक्शन, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। यस सर। ये मैं सिखाऊंगा जब आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी फ्रिक्शन आएगा, तो वहां सिखाऊंगा मैं आपको, Yes, ठीक है। sir. पिछला वाला चक्का कैसे मूव करता है, ऐसे, और उसको मूव आगे। कराने के लिए आप क्या करते हो, उस पे फोर्स लगाते पैडल हो, में। तो वो स्लाइड होता है इधर की तरफ, तो उसमें आगे की फ्रिक्शन तरफ। किधर लगता है, वो ऐसे स्लाइड होना चाहेगा, पीछे की तरफ। तो पीछे उसमें की फ्रिक्शन तरफ। लगता है पीछे की पीछे। तरफ। आगे की तरफ, और अगले वाले पे लगता है पीछे की तरफ। सर कैसे? तो फोर्स तो आगे को लगा रहे ना हम। आप क्या क्या फोर्स लगा रहे हो, सर पैडल जो एक्सटर्नल। हमारा। ये चक्का कैसे स्लाइड होगा, ऐसे। ऐसे आगे की वो तरफ। अगर मान लो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो वो कैसे स्लिप करता, ये मान लो चक्का है और ये सरफेस है, तो ये कैसे स्लिप करता, ऐसे ऐसे करता कि नहीं करता, ये बताओ। Yes, sir. तो इसका मोशन किधर की तरफ है, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, आगे की तरफ। नहीं आया समझ में। आ गया सर। अच्छा समझो, मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करो ना, स्टैंड पे साइकिल को खड़ा कर दो। कौन से वाले स्टैंड पे, साइड वाला में। जो दोनों तरफ, नहीं साइड वाला नहीं, चलो साइड पीछे वाले वाला। पे खड़ा कर दो। हाँ हो सर जाएगा, अब जिसमें तो टायर साइड में वाली रहते हैं। आती है हाँ सर। हो जाएगा, हो जाएगा। चक्के को उठा लो, Yes, sir. ठीक है। चक्के को क्या करो, उठा उठा लो। लो, मतलब साइकिल को ना टिल्ट Yes, कर दो sir. थोड़ी सी, ठीक। टायर अब थोड़ा उसके हवा बाद में। उसका पहिया चलाओ, और हवा अपने में हाथ जमीन। को मान लो कि जमीन है, तो आप अपने हाथ को पहिए पे लगाओ। हाथ को मत लगाना, छिल सकता है। किसी चीज को लगाओ तो देखना वो चीज किधर भागेगी, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। तो चीज पीछे की तरफ भगाने वाला कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन।
नहीं आया? आया सर। मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड समझा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ आ जाऊँ। देखो इधर, ये साइकिल का पिछला चक्का है Yes, sir. और ये अगला है, अगला। ठीक? ये हो गई साइकिल, Yes, sir. ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसे रोटेट करते हो तो ये कैसे रोटेट होता है? ये रोटेट, इस पिछला चक्का ऐसे रोटेट होता है कि नहीं, बताओ? ऐसे, यस सर। ऐसे रोटेट होता है ना, क्लॉकवाइज। यस सर। अब आप अगर इसे क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो, तो जब ये सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, मान लो अभी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, आपने ऐसे घुमाना शुरू किया, जब ये सरफेस से कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी सरफेस, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी ये किधर की तरफ फेंकता है? पीछे की तरफ। पीछे उड़ने लग जाएगी। मिट्टी पीछे की तरफ फेंकता है ना? Yes, यस sir. सर। तो अब देखो, मिट्टी अगर ये पीछे की तरफ फेंकता है तो क्या मिट्टी पीछे की तरफ फेंकने के लिए कोई आपने फोर्स लगाया क्या इस पे? No, sir. नहीं। नहीं। मान लो ये कागज है, ये कागज किधर की तरफ जाएगा? पीछे की तरफ। तो इसको पीछे की तरफ ले जाने वाला कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। कौन पीछे की तरफ ले जाता है इसको? Friction. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो जब इस पे, इस सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगा, तो इसके सरफेस पे जिससे कांटेक्ट में, उस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। अरे नहीं आया। अगर आपको ध्यान से समझाएं हम, ये अब यहाँ ध्यान से समझना, इस ए पे फ्रिक्शन लगा सरफेस के कारण किधर? पीछे की तरफ। अगर इस सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? आगे। नहीं आया समझ में अभी? Sir, आ गया। आगे। पक्का? यस सर। अगर ये सरफेस जाएगा तो किधर की तरफ जाएगा? आगे की तरफ। अरे क्लियरिटी आई नहीं आई? और दूसरी चीज ये देखो, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? मोशन का अपोज करता है कि नहीं, ये बताओ? Yes, sir. करता है। भाई अगर मैं आपको थोड़ा सा टॉर्क समझते हो, टॉर्क जानते हो? बलाघूर्ण। यस सर। Yes, sir. इसको आप घुमा रहे हो, इसको कौन घुमा रहा है? पहिए को आप। किसके थ्रू? Yes, sir. चैन के थ्रू। इसको आप घुमा रहे हो, तो आप घुमाओगे तो इस पे फोर्स लगाओगे, आप ऐसे फोर्स लगाओगे जिससे कि ये ऐसे घूमे। तो ऐसे फोर्स लगाने के लिए, क्लॉकवाइज लगाने के लिए आप फोर्स ऐसे लगाओगे, नीचे की तरफ मान लो लगाते हो ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो Yes, फ्रिक्शन sir. क्या करेगा? उसी का अपोज करेगा, उसी एक एंटी टॉर्क देगा जिससे कि आपका पहिया धीरे धीरे चले। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये हम तब पढ़ाएंगे जब हम टॉर्क आपको पढ़ा लेंगे। अभी मैं आपको इसलिए नहीं, थोड़ा जो है ना, थोड़ा ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूँ टॉर्क का, नहीं टॉर्क से भी मैं समझाता कि इस पे फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ, ठीक। अच्छा, अगले वाले पहिया पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? पीछे। पीछे की तरफ। हाँ, ये सही बताया आपने, इधर की तरफ लगता है। अब देखो, ये क्या पीछे। अपने से चल रहा होता है? नहीं, इसको चलाने वाला कौन? नहीं। फ्रिक्शन। अब देखो, इस पे फ्रिक्शन इधर पीछे की तरफ, ये हो गया। मान लो यहाँ से इसके अबाउट ये घूमता है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो क्या है? आर, जो कि पहिए का रेडियस है। Yes, sir. आर है। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन इंटू आर मिलके एक फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम टॉर्क कहते हैं, घुमाऊ फोर्स, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। एफ इंटू आर वो होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। एफ इंटू आर। अब देखो, ये एफ इधर लग गया, ये आर परपेंडिकुलर हो गया, तो एफ इंटू आर। अब ये बताओ, ये फोर्स इधर लग रहा है इस पहिए पे, तो ये पहिया कैसे घूमेगा? ऐसे? यस सर। Yes, sir. नहीं, ये पहिया कैसे घूमेगा? ऐसे, आगे। ऐसे, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। और ऐसे ही घूमेगा तभी तो वो आगे चलती है। यस Yes, सर। sir. क्लियर है? तो इसको ऐसे घुमाने वाला कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। इसको रोकने वाला कौन? Friction. तो फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन इस पहिए को रोकता है, क्योंकि यहाँ आपने फोर्स दिया है। Yes, फोर्स sir. देके आप इसको आगे की तरफ ले जा रहे हो, इसलिए फ्रिक्शन रोकता है। और यहाँ चूंकि कांटेक्ट नहीं है आपका डायरेक्टली इससे, Yes, sir.
तो यहाँ फ्रिक्शन क्या करता है, सपोर्ट करता है कि इसको चलाओ। तो एक जगह कहीं फ्रिक्शन हमें फ्रिक्शन क्या, अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन क्या बुरी चीज है या अच्छी चीज है? दोनों है। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा अच्छा है। यस सर। अगर ये नहीं होता तो हम बोर्ड पे लिख नहीं पाते, चौक से लिख नहीं पाते, हम पेन कॉपी चला नहीं पाते, हम जो है चल नहीं पाते। नहीं तो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो ये ऐसा करो कि अपने बाथरूम में ना तेल गिरा लो और उसके बाद वो वाला चप्पल पहनो जो एकदम पहन पहन के घिस चुका है, तब फिसल जाएंगे। और उसके बाद बाथरूम में जैसे ही पहला कदम रखोगे ना उसके बाद डॉक्टर के पास। यस सर। तो ऐसे ही पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे। हैं? ऐसे ही पैर रख लेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब समझ में बिना आया। चप्पल के। कंसेप्ट अगर आपको ना कंसेप्ट अगर आपको आता है तो फ्रिक्शन बड़ा आसान काम है, यस लेकिन सर। कंसेप्ट अगर नहीं आता ना फ्रिक्शन बड़ा फंसाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कंसेप्ट समझो इसका, क्लियर है? और मैं टॉर्क वाला कंसेप्ट आपको समझाऊंगा ना तो रोलिंग फ्रिक्शन बड़े आराम से समझ में आएगा कि रोलिंग कैसे कराता है। ठीक है, आ जाओ। यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाया, इसका कंप्लीट फ्री वर्ड डायग्राम, यस सर। ये इसका कंप्लीट। कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो अगर हमको FB लिखना है, क्या लिखना है? FB लिखना होगा ना, तो FB क्या हो जाएगा बच्चे? यस सर। लिखो FB इज इक्वल टू, हम यहाँ इक्वेशन बनाते हैं, FB इज इक्वल टू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? FB इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस A एंड B, between surface A and B, and normal reaction acting on that body. मेरी बात समझ में आई? यस सर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका लिखेंगे? जो इन दोनों सरफेस के बीच कांटेक्ट है उसका। तो कांटेक्ट सरफेस, जिस कांटेक्ट सरफेस के बीच वो फ्रिक्शन है ना, उसी के बीच वो रिएक्शन लगेगा। सॉरी, उस जो रिएक्शन लोगे वो रिएक्शन किसका लोगे? जिस बॉडी पे फ्रिक्शन आप लगा रहे हो। ठीक है, तो देखो तो FB हो जाएगा म्यू बी इंटू NB। लिखो इस बात, NB। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिख लो इस बात। फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो FB हो जाएगा म्यू बी इंटू NB। ठीक है, म्यू बी इंटू NB। FA क्या हो जाएगा भाई? FA बोलो, ये हो जाएगा म्यू ए। किसके किसके बीच फ्रिक्शन है? ये बॉडी ए और सरफेस के बीच। तो बॉडी ए और सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू ए। म्यू ए। तो यहाँ लिखोगे म्यू ए इंटू नॉर्मल रिएक्शन। किस किस बॉडी पे लग रहा है ये, या किस बॉडी पे ये रिएक्शन, ये फ्रिक्शन लग रहा है? ए पे, ए और सरफेस के बीच। तो सरफेस से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? ए है। तो ए का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो, तो यहाँ क्या लिखोगे? NA। ठीक है भाई, इस सरफेस ने इस पे कितना रिएक्शन दिया? NA। क्लियर है ना? तो यहाँ लिखोगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट and multiplication of friction coefficient and normal reaction between those two surfaces. Normal reaction between both those two surfaces. ठीक है, इसका फिगर डायग्राम बना लो, देख लो बहुत ध्यान से। मैंने NB निकलवाया, आपको NB कितना आएगा? मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा दूं मैं? Yes sir. इस वाले को हटा देता हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, NB आएगा, NB जी। तो देखो यहाँ अगर मैं लिखूं रिएक्शन, देखो क्या लिखोगे? NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? MBG होगा कि नहीं बोलो? Yes sir. अच्छा, अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मान लो दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो
अगर मान लो एक्सेलेरेशन ए और दोनों साथ साथ जा रहे हैं और तो दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम की डिफरेंट? सेम। 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 तो एक्सेलेरेशन मान लो ए है, इसका भी आगे की तरफ ए है और इसका भी आगे की तरफ ए है, तो यहाँ जो रिएक्शन, यहाँ जो इक्वेशन लिखोगे वो इस पे एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है, इसको आगे ले जाने वाला कौन? बी वाले को फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स उस पे किधर की तरफ लग रहा है? आगे की तरफ। कितना लग रहा है नेट फोर्स? आगे की तरफ FB into A। FB is equal to net force is equal to mass into, एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन तो बताओ उसका मास कितना है MB और MB acceleration कितना है? तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, A। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अगर आपको FB की वैल्यू पता है तो क्या एक्सेलेरेशन आप निकाल सकते हो? हाँ सर, एक्सेलेरेशन Yes, निकाल sir. सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखोगे इक्वेशन? यहाँ पहले तो नॉर्मल रिएक्शन लिख लो, Na इज इक्वल टू MAG प्लस NB, होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर ये बॉडी या पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है तो क्या F इस पे नेट फोर्स लग रहा है? यस सर। F नेट फोर्स हो गया, तो F माइनस क्या FB माइनस FA हो जाएगा? FB Yes, माइनस FA इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। Acceleration. किसका मास लोगे यहाँ? A का A का। ये हो गया। ठीक है, यस सर। और ये दो इक्वेशन आपके पास है ही है। ठीक, इसमें से अब चाहे जो वैल्यू निकालना चाहो वो निकालो। तो ये टोटल कितने इक्वेशन है? ऐसे बनाओगे 1 2 3 3 4 4 5 6। 6। ठीक है, यस सर। अब इससे आप चाहे जो मन करे वो, तो ये इतने इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, चले आगे। यस सर। कंसेप्ट समझ में आया कैसे? Yes, sir. पहले तो आप फ्री वर्ड डायग्राम बना लो तो अपने आप कंसेप्ट समझ में आने लगे। ठीक है, यस सर। अब हम Yes. धीरे धीरे क्वेश्चंस देके आपको कंसेप्ट समझाते हैं। ठीक है, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन लिखो, लिखो। 2 blocks A and B, यस सर। 2 blocks A and B of masses MA is equal to 1 kg and MB is equal to 3 kg. MA is equal to 1 kg and MB is equal to 3 kg. Are kept on the table as shown in figure. Are kept on the table as shown in figure. यस सर। ठीक है, यस सर। as shown in figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2. The coefficient of friction between A and B is 0.2. ठीक है, and between B and the surface of the table is सर A also और 0.2. B सर A Sir, और the B के बीच कितना है? एक सेकेंड, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। सर The द coefficient of कोफिशिएंट। friction between A and B यस सर। is 0.2, यस सर। and also between B and surface is 0.2. यस सर। ठीक है, मतलब दोनों कांटेक्ट जहां पे हैं, दोनों के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.2। 0.2. The maximum force F, the maximum force F, the maximum force F यस सर। that can be applied on B, the maximum force F that can be applied on B horizontally, Apply on B applied on B horizontally, क्षैतिज, यस सर।
horizontally such that या so that SO वाला so Yes, that sir. the block A does not slide over the block B is. Block A does not slide over the block B is. क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं 12, 16, 8, 40 12 न्यूटन, बी ऑप्शन इज 16 न्यूटन, सी ऑप्शन इज 8 न्यूटन, डी ऑप्शन इज 40 न्यूटन। 2019 मेन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. कह रहा है कि मैक्सिमम एफ कितना होगा कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे सॉरी ब्लॉक हाँ ये ऊपर वाला इस समय ब्लॉक ए है भाई, Yes, sir. ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे स्लाइड ना करे, ठीक है। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे स्लाइड ना करे। मैक्सिमम इसलिए कह रहा है क्योंकि यहां पे भी क्या लग जाएगा, मैक्सिमम। मेरी बात समझ में आई? स्लाइड ना करने का क्या मतलब है, दोनों साथ साथ जाएंगे कि दोनों रुकेंगे। ए और बी, अगर ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है मतलब दोनों स्लाइड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे तो क्या दोनों साथ साथ जाएंगे या फिर रुक के जाएंगे, या Sir, साथ 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 जाएंगे। और ए पे मैक्सिमम कोफिशिएंट सॉरी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां एफ मैक्सिमम की बात हो रही है। Yes, sir. जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, 10 मीटर। अब आप फ्री वर्ड डायग्राम बना लो। ये वो टेबल है जिसपे वो ब्लॉक रखा हुआ है। बनाऊं मैं? बना देता हूं, चलो। सबसे पहले क्या करोगे, फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ। किसका? ए का। ड्रॉ द बॉडी। सेल्फ वेट इसका कितना लगेगा भाई, एम ए इंटू जी। एम ए कितना है 1, तो यहाँ हो गया 1g। किधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर की तरफ कितना, Na। अब यहाँ Na होगा, समझ Sir, आ रहा है ना? Sir, Sir, 16N. हैं? Option B. ऑप्शन बी 16 न्यूटन। एफ 3 1 4 10 4 14 2 16। ठीक है, देखते हैं। Sir, मेरा 8 न्यूटन आ रहा है। 8 न्यूटन 2 हो Yes, गया। sir. देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग उधर उधर करोगे तो चारों ऑप्शन आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो कौन से ऑप्शन आएंगे, चारों। मैं समझा दूं एक बार फिर आता हूं। अब देखो Na हो गया ऊपर की तरफ 1g, ठीक। इस ब्लॉक ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर जाने की है, ए वाले की पीछे की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन लगा दो आगे की तरफ, ये हो गया फ्रिक्शन आगे की तरफ। एफ ए नाम दे दिया इसका, चलेगा? बोलो भाई ठीक है। यस सर। अच्छा अब यहां देखो बी वाला का फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ। तो ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन कर दो। बी वाले का फ्री वर्ड डायग्राम बनाए, ये बी वाला हो गया। इसका सेल्फ वेट कितना, बी का Vg, मास ऑफ बी इंटू जी। इस Yes, पे sir. फोर्स लग रहा है अप्लाइड एफ का, मैक्सिमम की बात कर रहा है वो। Yes, sir.
नॉर्मल रिएक्शन किधर, ऊपर की तरफ, यहां लिख दोगे NB। Na किसने दिया था, इस B वाले ने, किस पे, A पे, तो A का क्या फर्ज बनता है, उतना ही दे, और किधर डायरेक्शन में, अपोजिट, Na। इस पे फ्रिक्शन Fa दिया, किधर की तरफ, आगे की तरफ B वाले ने, तो A वाला किस पे फ्रिक्शन देगा, B पे, किधर की तरफ, पीछे की तरफ, ये हो गया FB। पीछे की तरफ। अब B और इस टेबल के बीच फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा भाई, पीछे। बोलो, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, ये हो गया F, सॉरी यहाँ FA होगा, यहाँ FB होगा, गलत 0.2 into 4. गलत, ये हो जाएगा FA और ये हो जाएगा F। कोई दिक्कत है, No sir. नो सर। अब मैक्सिमम फोर्स F की बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि 2 blocks A and B are kept on a table, so the coefficient of friction, ठीक, the maximum force F that can be applied so that the block A does not slide over the block B। ये स्लाइड कब करेंगे भाई, जब ये दोनों चलने लगेंगे तभी तो, Yes sir. नहीं आया Yes, समझ में? Sir आ गया। जब ये दोनों क्या करने लगेंगे, Slide. चलने लगेंगे तभी तो स्लाइड करेंगे, अदरवाइज स्लाइड नहीं करेंगे। तो मान करेंगे। लेते हैं कि एक्सेलरेशन इसका क्या है, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, A, तो अगर ए सिस्टम का एक्सेलरेशन है तो क्या दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, same, डिफरेंट होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। नहीं करने करेंगे। लगेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अगर आपने डिफरेंट कर दिया तो स्लाइड, करने लगेंगे। और अगर दोनों का एक्सेलरेशन आपने सेम रखा है तो स्लाइड नहीं नहीं। करेंगे। नहीं करेंगे। रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए भाई, एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट कर दोगे तो वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और वेलोसिटी डिफरेंट होने का मतलब रिलेटिव मोशन हुआ कि नहीं हुआ, वाह। अरे यार, अरे सही है गलत है, सही सही है। है ना, रिलेटिव मोशन कब आएगा बॉडी में, जब जब एक्सेलरेशन दोनों का बदल एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाए, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, रिलेटिव मोशन हो जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा तो स्लाइड। स्लाइड हो जाएगी, फ्रिक्शन स्लाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ ए एक्सेलरेशन इधर, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ, Yes, sir. क्लियर है। Yes sir. चलो अब क्या करें हम लोग, इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है भाई, चलो भाई इक्वेशन लिख देते हैं। क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ, यहाँ क्या इक्वेशन लिखोगे भैया, इस पे 2 इक्वेशन बनेंगे, ये हटा दूं मैं बॉक्स को, हाँ हटा दो सर, ये हटा दिया मैंने ताकि मुझे इक्वेशन लिख सकूं मैं, ये देखो ठीक है। अब यहाँ मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए वाले के लिए इक्वेशन में लिख रहा हूँ, देखो पहले तो लिखेंगे हम Na इज इक्वल टू कितना 1G, 1G। Yes, sir. ठीक, अब उस पे फोर्स लग रहा है Fa और कोई फोर्स नहीं लग रहा है और बॉडी आगे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन ए से, तो क्या Fa इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, Yes, Yes sir. sir. Ma इंटू ए, ए। होगा कि नहीं होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, Acceleration. इस वाले का लिखते हैं। अच्छा यहाँ एक फ्रिक्शन का इक्वेशन भी होगा आपका, क्या होगा फ्रिक्शन का इक्वेशन, Fa इज इक्वल टू म्यू ए इंटू Na. Na, And पॉकेट फार्मूला, इसको लिख लो पॉकेट फार्मूला, कौन सा फार्मूला, pocket formula. लिख लो इसको पॉकेट फार्मूला, ये आपके पॉकेट में रहता है, जब आपकी Yes, इच्छा sir. करे तो आप इसे निकाल के यूज करिए और तुरंत खत्म होने के बाद अपने पॉकेट में रख लीजिए, ऐसा नहीं कि लेके घर चले गए, पॉकेट में रहेगा तो आपको याद रहेगा, और वो पॉकेट में रखे जिसके जो है ना जिसके शर्ट में हमेशा पॉकेट हो, ठीक है? तो आप समझ लो कि सबके शर्ट में पॉकेट है और इसको पॉकेट में रखना है, तो Yes, Fa इक्वल टू sir. म्यू इनटू Na, ठीक है भाई, ओके, ये 3 फार्मूले हो गए भैया। चलो अच्छा अब आ जाओ बी वाले पे, बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो और उसके कारण आप उसके इक्वेशंस लिख लो, तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस तो ऐसे वाई डायरेक्शन में लग जाएगा, तो मुझे लगता है एनबी की वैल्यू पहले लिख लो, तो एनबी कितना हो जाएगा भाई, एनबी हो जाएगा Na प्लस 3G, कोई दिक्कत, नहीं सर। ठीक है,
तो NB हो जाएगा Na प्लस 3G। Na की वैल्यू कितनी है आप देखो 1G है, तो यहाँ हो जाएगा 1G प्लस 3G इज इक्वल टू 4G। क्लियर है? Yes, sir. अब ये बॉडी किधर की तरफ जा रही है? आगे की तरफ जा रही है। आगे की तरफ जा रही है तो इस पे जो F है वो F क्या FA और FB से बड़ा होगा? Yes, sir. F FA FB से बड़ा हो गया तो F माइनस FA माइनस FB इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी B इंटू एक्सेलेरेशन। इतना इक्वेशन आप लोगों ने लिख लिया था सबने? Yes, sir. ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो, अब आ जाओ यहां से FA की वैल्यू निकालते हैं। FA की वैल्यू देखो, यहां से FA की वैल्यू निकाल लो। अच्छा FA यहाँ हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम है ना? Yes, sir. So, मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि यहाँ F मैक्सिमम की बात वो कर रहा है कि Yes, दोनों sir. साथ चलें। भाई Yes. और भी लग सकता था भाई, एक तो ऐसा है कि बहुत धीरे धीरे चलाते रहो तब भी वो चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ। इतना फ्रिक्शन हो जाए कि नीचे वाला सरफेस ना कांटेक्ट छोड़, मतलब नीचे वाला फ्रिक्शन जो है ना वो सिर्फ रोकना बंद कर दे, तब भी वो बॉडी चल जाएगी। और yes, बहुत sir. तेजी से खींचोगे तब भी। भाई एक आप ऐसा समझो कि हम वो लिमिट तक फोर्स लगा रहे हैं जब तक कि वो जो ऊपर वाला बॉक्स है ना वो पीछे की तरफ ना जाने लगे। उसी F को मैक्सिमम F कह रहे हैं। बात समझ में आई? मैक्सिमम F तो आप कुछ भी लगा सकते हो। आप इतना लगा दो कि ऊपर वाला बॉक्स ऐसे पलट जाए नीचे की तरफ, तब भी तो मैक्सिमम F होगा, मतलब वो F होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो F जिस पे ऊपर वाला जो बॉक्स है ना वो भी इसके साथ चले और वो स्लाइड जस्ट करने वाला हो। करे ना, जस्ट क्या करने वाला हो? Slide. स्लाइड करने वाला हो। ये जो ब्लॉक बी, जो ब्लॉक ए ऊपर वाला है ना, ये ब्लॉक ए इस F के लिए जस्ट स्लाइड करने वाला है या कर रहा है? करने वाला है। करने वाले केस के लिए क्या यहाँ फोर्स जो होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्या वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा? Yes, Yes. sir. मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो, तो ये इक्वेशंस बने। अब आप यहाँ अप्लाई कर लो। FB की वैल्यू आप लिखो, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। FB कितना होगा भाई? FB अगर आप लिखो यहाँ से तो मुझे लगता है FB का और इक्वेशन लिख लो तो FB हो जाएगा म्यू बी इंटू NB, सॉकेट फार्मूला। Yes, sir. ठीक है, तो FB की वैल्यू भी लिख लो आप यहाँ पे। तो अब FA आ गया। FA आपको पता है, FB आपको पता है, क्या एक्सेलेरेशन आपको पता है कि नहीं पता? ये बताओ। पता है। कहां से? इस ऊपर वाले इक्वेशन से। देखो ये वाला इक्वेशन, अगर ये वाला इक्वेशन आप 1 मान लो तो ध्यान से देखो, क्या FA की वैल्यू म्यू ए इंटू NA होगी कि नहीं? होगी। तो म्यू ए की वैल्यू आपको पता है, NA की वैल्यू आपको पता है ना? पता। तो म्यू ए पता, NA पता, क्या FA पता हो गया? यस सर पता हो गया। तो FA यहाँ रख दो। MA आपको पता ही है, क्या एक्सेलेरेशन निकल जाएगा? Yes, sir. एक्सेलेरेशन निकल गया बच्चे। तो एक्सेलेरेशन निकल गया तो क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ रखो। FB की वैल्यू आप, MB की वैल्यू आपको पता ही है। FB आपको इस इक्वेशन से निकल जाएगा, पता ही है। FA आपको इस इक्वेशन से निकला है, पता ही है। क्या F की वैल्यू मिल जाएगी? Yes. Yes, sir. खाता हूं मैं, अब देखो। तो यहाँ देखो FA पहले हम लिखते हैं, तो FA क्या हो जाएगा भाई? FA हो जाएगा हमारा बच्चे, FA इज इक्वल टू म्यू ए है 0.2 और NA है आपका 1G, मतलब आप इसे मान लो 10। क्या मान लो? 10। 10. तो ये हो जाएगा आपका 10 2 जा, इसे हम कह देते हैं 10। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, 10। तो 10 2 जा 20, मतलब ये 2 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन? Yes, sir. मेरा इतना आया। FA 2 आया और FB 6 न्यूटन आया है। हाँ, अब यहाँ FA आ गया 2 न्यूटन। अब FA की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो 2 इज इक्वल टू मास ऑफ A। मास ऑफ A कितना है? 1 इंटू एक्सेलेरेशन।
क्या Excellent. बच्चे एक्सेलेरेशन यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया? Yes, Yes. sir. 2 meter आई है. ठीक है बच्चे, ये एक्सेलेरेशन आ गया। अच्छा भाई, एक्सेलेरेशन आपको पता चल गया। ओके भैया, अब देखो आपको ये वाला एफ निकालना है। अब इस एफ निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एफ ए चाहिए जो कि आपको पता हो गया, एफ बी चाहिए जो कि आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो एफ ए हमको पता हो गया, पहले हम एफ बी निकाल लें। तो देखो एफ बी क्या हो जाएगा भाई, एफ बी हम लिखेंगे म्यू बी इंटू एन बी, लिखेंगे। Yes, sir. Yes, अब देखो क्या एन बी हमको पता है? हाँ सर पता है। कितना पता है? 1g प्लस 3g इक्वल टू 4g, मतलब 40 न्यूटन है। पता 40. yes, sir. है तो 40 न्यूटन ये हो गया। तो एफ बी की वैल्यू हो गई 0.2 इंटू 40। तो आप क्या कह सकते हो इसे? 8 न्यूटन कह सकते हो क्या? Yes, sir. तो एफ बी आ गया आपका 8 न्यूटन। अब एफ बी पता चल गया, एफ ए पता चल गया, ए पता चल गया, तो क्या एफ नहीं पता चल जाएगा ये वाला? हाँ सर पता चल जाएगा। कैसे भाई? देखो इस इक्वेशन में रख दो। हमने इस इक्वेशन में रखा। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हमने रखा इस इक्वेशन में, तो एफ माइनस एफ ए कितना है भाई? एफ ए है आपका 2 न्यूटन, तो -2। एफ बी कितना है आपका? 8 न्यूटन, तो -8 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ बी कितना दिया हुआ था? 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था? 2 दिया नहीं था, निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ -2 -8 -10, तो उधर जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा? 16. 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन इज द राइट आंसर और वो वाला ऑप्शन। गुड मुस्कान, Yes, sir. Yes, sir. गुड। 16 न्यूटन समझ में आया कि नहीं ये बताओ? Sir, आया. क्लियर है? ठीक है, ठीक। एक और क्वेश्चन दे दें आपको इसी पे, Yes, sir. और दे देते हैं हम आपको। चलो देखो 2 ब्लॉक सिस्टम का। अब देखो यहाँ दिया हुआ है, लिख लो 2 masses m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg. 2 masses m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg. The m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg. 10 kg. मम्मी कॉफी डाल के देना. m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg. ये m1 है आपका। ठीक है, Yes, sir. दोनों एक दूसरे के उस पे रखे हुए हैं, रस्सी के द्वारा बंधे। कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर ए कनेक्टेड पुली, ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ये पुली जो है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस। ठीक, ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली आर मूविंग एज शोन इन फिगर। इस तरीके से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15। इसके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.15 है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज 0.15। ठीक है, अभी भी मूव कर रहा है या कांस्टेंट है? Sir. अगर आप देखो तो क्या ये मूव कर रहा है या कांस्टेंट है? Constant. मूव कर रहा है। ये रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है। निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर मूव कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अगला देखो, आगे देखो, लिखो द मिनिमम वेट m that should be put on top of m2, the minimum weight
m that should be put on top of m2 to stop the motion is कह रहा है कि इस m2 के ऊपर एक मिनिमम वेट m कितना रख दें। मिनिमम की बात कर रहा है वो, मैक्सिमम तो कुछ भी रख सकते हो, मिनिमम की बात कर रहा है वो कि मिनिमम कितना रख दें कि इस सिस्टम का मोशन क्या हो जाए, रुक जाए। द मिनिमम वेट m या मिनिमम मास m put on m2 such that the motion of m2 should stop, या the motion of the system should be stopped, रुक जाए। ठीक है, ऑप्शन है ए 23.33 kg, ऑप्शन बी 18.3 kg, ऑप्शन सी 27.3 kg, ऑप्शन डी 43.3 kg। ठीक है, ये चार ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, एम की वो मिनिमम क्या वैल्यू होगी कि ये पूरा सिस्टम क्या हो जाए, रुक जाए। बनाए या बताओगे? चलो दिखाता हूं मैं, बना रहे हैं पहले। बनाओ, गुड, बनाओ। तो दूसरा क्वेश्चन मैं देख के रख रहा हूँ फिर। इस M2 और M के बीच फ्रिक्शन है कि नहीं है? बनाऊं मैं? इससे थोड़ा बचा है। करो। मुस्कान बहुत आसान है बच्चे, अब तक हो जाना चाहिए था। सो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखता हूं मैं। ठीक है, चलो शुरू करें। यस सर। चलो देखो, स्टॉप करना है, इसको रोकना है। रोकना है तो इसको रोक कौन सकता? अच्छा मुझे ये बता दो, अगर मान लो ये एम नहीं होता तो क्या ये आगे की तरफ चल रहा था? हाँ चल रहा था, वो कह रहा है चल रहा है। अब इस एम को कितना हम रखें भाई? हम क्या करें कि एक बॉडी चल रही है, हम जो है उसके ऊपर 100 किलो का जो है ना एक छोटी सी बॉडी मच्छी सी चल रही है। मान लो माचिस का बॉक्स हम रस्सी से खींच रहे हैं, उसके ऊपर 100 किलो का वेट रख दो, रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन वो कह रहा है ये एम कितना मिनिमम रखते हैं। तो अभी ये फिलहाल चल रहा था, एम इस पे मास बढ़ाते जाओ तो कह रहा है कि कितना मिनिमम एम रख दें कि ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है ना वो रुक जाए। तो इसको रोकने वाला कौन है मुझे आप बता दो एक बार, तो मुझे थोड़ी क्लियरिटी। अच्छा ये चलाने वाला कौन है इसको, M2 को? ये रस्सी? ये रस्सी नहीं होती तो क्या ये M2 चलता? नो सर। और ये रस्सी किससे कनेक्टेड है? M1 से। इसका मतलब है अगर M1 नहीं होता तो क्या ये M2 चलता? नहीं चलता। नो सर। और M1 क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका सेल्फ वेट किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। कितना? 5G। 5G। नहीं आया समझ में? सर आया। तो भैया ये 5G से नीचे, मतलब ये जो मास है, ये मास नीचे की तरफ खींच रहा है क्योंकि सेल्फ वेट के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है। रस्सी टाइट होगी तो M2 की आगे की तरफ आएगा। M2 को आगे की तरफ ले जाने वाली ये रस्सी है। अगर इस M2 को रोकना है तो जो यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो फ्रिक्शन अगर इस रस्सी
के कारण या इस रस्सी में जो टेंशन है उस टेंशन के बराबर हो जाए तो क्या ये बॉडी रुक जाएगी? एक सेकेंड, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेने दो। 5G टेंशन किधर हो गया? ऊपर की तरफ। यहाँ यस सर टेंशन किधर 5G। होगा? आगे की तरफ। सर टेंशन 5G है। हाँ टेंशन 5। अब देखो यहाँ, अब देखो यहाँ आपको अलग अलग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बना भी सकते थे, ना चाहो तो ना बनाओ। हम एक सिस्टम मान लेते हैं इसकी कि ये एक सिस्टम है और वो सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों Yes, ऐसा sir. कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ M और M2 के बीच कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब M और M2 Yes, के बीच sir. में फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। तो ये दोनों एक सिस्टम हो गया, ये दोनों एक सिस्टम हो गया। तो इस सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? इस सिस्टम का मास कितना हो जाएगा बताओ? M2 प्लस M। Yes, sir. M2 plus इस M. सिस्टम का मास हो गया M2 प्लस M। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया किधर की तरफ? सॉरी, सल्फेट हो गया कितना? सल्फेट हो गया भाई M प्लस M इंटू G। ये तो हो गया सल्फेट वर्टिकली Mu डाउनवर्ड लगेगा। Yes, sir. है। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। एंड फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये स्लाइड आगे की तरफ चल रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो ये लग गया फ्रिक्शन इस। UN. अब अगर इसे रोकना है, इसे आगे नहीं जाने देना है, इसे रोकना है, तो क्या ये फ्रिक्शन टेंशन के बराबर हो जाए तो ये रुक जाएगा? Yes, sir. तो फ्रिक्शन बराबर किसके हो गया? Tension. जिससे कि बॉडी किस में हो जाए? रेस्ट में। Rest में। ठीक है। अच्छा, और टेंशन किसके बराबर है? अगर ये रुक गया तो क्या ये वाला भी सिस्टम रुक जाएगा? Yes, sir. तो अगर ये भी रुक जाएगा तो क्या टेंशन इज इक्वल टू 5G हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि ये भी रुक गया। तो टेंशन इज इक्वल टू 5G। अब यहाँ देखो फ्रिक्शन इज इक्वल टू T। इसका मतलब है अगर T इज इक्वल टू 5G रखो तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5G हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन क्या होता है भाई? पॉकेट फार्मूला यूज करो। पॉकेट फार्मूला क्या है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इंटू एन होता है कि नहीं होता है? बोलो। Yes, sir. म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.1। 0.15. एन कितना है? एन बताओ, यहां से एन निकाल लोगे? एन कितना हो जाएगा? M2 प्लस M2 M plus इंटू M. G। G. ये तो होगा। Yes. Yes, sir. कोई दिक्कत? ठीक No, है भाई, sir. कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.15 इंटू M2 प्लस M। M2 की वैल्यू दी हुई है शायद, कितना? 10. 10. 10 kg। तो यहां से देखो, इसे हम डिलीट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 0.15। F हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 5G इक्वल टू में होगा ना? आए बच्चे? 5G इक्वल टू में होगा। F की वैल्यू पता है। हाँ, तो ये हो जाएगा M2। M2 कितना है आपका? M2 है आपका 10 प्लस प्लस M M इंटू G। इंटू G। ठीक है, और ये F किसके बराबर है? 5G। तो 5G इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10 प्लस M इंटू G। G को मार दिया। Yes, sir. तो 10 प्लस M किसके बराबर हो जाएगा भाई? 10 प्लस M बराबर हो गया 5 डिवाइडेड बाई 0.15 होगा। Yes, sir. Yes. 5 डिवाइडेड बाई 0.15 मतलब 500 बाई 15। 500 बाई 15 15. हो जाएगा ना? Yes, sir. M इज इक्वल टू हो जाएगा 500 बाई 15 माइनस 10। ये हो गया M। कितना आ रहा है देखो? 500 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 23.33 आगे 15 तक 150। तो 500 माइनस 150 कितना हुआ? 350। तो 350 Yes, डिवाइडेड बाई 15। तो M की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 350 डिवाइडेड बाई 15। 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 70, 5 तिया 15। तो 3 का 6, 2.33. 3 त्रिका 9.33। हाँ, M की वैल्यू कितनी? 23.33। 33. तो मुस्कान का आंसर सर राइट। ठीक है,
क्लियर है? Yes, sir. तो अब बाकी इस पे क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बनाओ। और इसमें एक अब टॉपिक और बचता है, एक दो टॉपिक और हैं, दो टॉपिक अभी बचे हुए हैं इसमें। एक तो सर्कुलर मोशन पे फ्रिक्शन, पहले तो सर्कुलर मोशन बनाएंगे फिर उस पे फ्रिक्शन दिखाएंगे। दूसरा अभी लैडर फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लैडर। सर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं पढ़ना है ना आपको, फ्लूइड नहीं पढ़ना। वेट फ्रिक्शन नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्रिक्शन पढ़ना है? ड्राई फ्रिक्शन पर, ठीक है। यस सर। हाँ, और इंटरनल फ्रिक्शन आप पढ़ोगे स्ट्रेस में चल के आगे, जो 11th चैप्टर है आपका, 10th चैप्टर है आपका, वो क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स,